हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जीके वाले में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज अनुच्छेद सीखेंगे। देखिए, अनुच्छेद का हम लोग 1 से 50 लेके अनुच्छेद तक हम लोग सीख लिए थे। आज 50 से लेके 100 तक में जितना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते, देरी न करते हुए। देखिए, अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और भारत का विदेश नीति, मतलब कहने का सेंस कि अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब देश विदेश के बीचों के बीच शांति का माहौल बनाए रखे और भारत का विदेश नीति जो भी है उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 51। फिर से समझिए, अनुच्छेद 51 कहता है कि राष्ट्र के लिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब एक देश दूसरे देश से शांति बनाए रखना और क्या करना? भारत का विदेश नीति को बनाना। ये कौन किस अनुच्छेद के तहत है? वे 51 अनुच्छेद के तहत है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 51 का है। देखिए, अनुच्छेद 51 का एक आता है एफडी। एफडी बोले तो फंडामेंटल ड्यूटी। इसका कहने का मतलब है कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। इसके तहत कहा गया है कि भारत के रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उनका ड्यूटी है या उनका कर्तव्य है कि भारत की क्या करना है? राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करना और एक दूसरे का सम्मान करना। ये कौन सिखाता है? ये अनुच्छेद 51 कहता है। फिर से समझिए, अनुच्छेद 51 कहता है फंडामेंटल ड्यूटी, बोले तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यह जो है कि मौलिक कर्तव्य का क्या है? मौलिक कर्तव्य किसी भी व्यक्तियों का अपने राष्ट्रगीत, अपने राष्ट्र हित का क्या करे? मान सम्मान करे। यह जो है कि भाग 4 का ए में वर्णित है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52। देखिए, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? एक राष्ट्रपति होना चाहिए किसी भी देश में। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है और राष्ट्रपति का जो कि रिटायरमेंट का जो समय उसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का वेतन जो कि अभी वर्तमान में 5 लाख है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और वह जो है कि राष्ट्रपति कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और राष्ट्रपति को जो है कि भारत का सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति, देखिए, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा। यानी भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है किसके पास होगी? तो राष्ट्रपति के पास होगी। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। फिर उसके बाद आगे आता है 54। देखिए, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, कहने का मतलब कि चुनाव संबंधित जो भी काम होगा कि राष्ट्रपति का जिसे निर्वाचन होगा, जिस वजह से जिस अनुच्छेद के तहत, वह अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में चुनाव संबंधित में जितनी तरह की बातें कही जाएगी वो सब अनुच्छेद 54 के तहत होगा। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 55। देखिए, अनुच्छेद 55 कहता है कि निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। यह किस कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह जो है कि अनुच्छेद 55 कहता है। 55 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 56। देखिए, अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा? वो अनुच्छेद 56 के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उसके बाद आता है फिर शपथ ग्रहण। देखिए, अनुच्छेद 60 में क्या आता है? शपथ ग्रहण। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण लेगा, ठीक है, तो वह अनुच्छेद 60 में वर्णित है। और वो शपथ जो राष्ट्रपति लेगा किसके समक्ष लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या करेगा? वो राष्ट्रपति शपथ लेगा। फिर से समझिए, आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है कि शपथ ग्रहण, किसका शपथ ग्रहण? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो है कि शपथ लेगा किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा? राष्ट्रपति शपथ लेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। उसके बाद आता है आपका 61। देखिए, अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति को हटाने की बात चलती है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि मूल सदन के कुल सदस्यों का 2/3
2/3 बहुमत से ही राष्ट्रपति के ऊपर क्या कर सकता है, महाभियोग लगा के उन्हें अपने पद पर से हटाया जा सकता है। फिर से समझिए, अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, मूल सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में क्या होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आपको याद रखना है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, तो अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए। देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का जो है कि रिटायरमेंट का कोई सीमा निर्धारण नहीं है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का वेतन जो है कि वर्तमान में 4 लाख है। और उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा का मेंबर होता है और राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, तभी वो उनका बन सकता है। देखिए, आपको फिर से याद रखना है कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना साल होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। उनकी जो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उनका वेतन 4 लाख है। वह जो है कि राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए, तभी वह क्या हो सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। अब देखिए, फिर आगे कहता है उपराष्ट्रपति, कहता अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। फिर उसके बाद आता है आपका, देखिए, अनुच्छेद 71 क्या कहता है। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव संबंधित जो भी विवाद हो जाएगा तो उनका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, यहाँ अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव संबंधित जो भी विवाद होगा उनका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेगा। फिर से समझिए, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव संबंधित जो भी विवाद होगा उनका निपटारा कौन करेगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 72। देखिए, अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान। कहने का सेंस के अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान, कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत ताकत है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, वो माफ करवा सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। फिर से समझिए, अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमादान, कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि किसी का मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, यह क्षमा कर सकता है। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 72 किस चीज से संबंधित है, तो क्षमादान से संबंधित है, कि राष्ट्रपति के पास यह ताकत है किसी व्यक्ति का फांसी को या मृत्यु दंड क्या कर सकता है, उसका रुकवा सकता है। फिर आता अनुच्छेद 76। देखिए, अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति कहने का मतलब उसको एजी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में एजी मतलब कि अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत का क्या होता है, सबसे बड़े वकील के रूप में जाना जाता है। फिर से समझिए, आपको बोलेगा कि अनुच्छेद 76 क्या कहता है। अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है। महान्यायवादी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या होता है, वकील होता है। भारत के जो सबसे बड़े वकील होते हैं उनको क्या कहते हैं, महान्यायवादी भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको एजी बोलते हैं, एजी का फुल फॉर्म अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 76 किस चीज से संबंधित है, तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी किसे कहते हैं पता है ना, भारत का जो सबसे बड़ा वकील होता है उन्हें ही महान्यायवादी कहते हैं। अब उसके बाद अनुच्छेद 108। देखिए, अनुच्छेद 108 कहता है कि संयुक्त बैठक, मतलब कि क्या कहता है, संयुक्त बैठक। किसका बैठक, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो भी राष्ट्रपति के आदेश से होता है, यह अब तक 3 बार हुआ है। कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी चीज को लेके अगर बहसबाजी होता है या दोनों पक्ष एक दूसरे के क्या होता है, समीप नहीं आते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को बात से सहमत नहीं होते हैं, तब राष्ट्रपति एक सभा बुलाता है दोनों सदन को, और दोनों सदन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति आदेश देता है। यह अभी तक क्या हुआ है, 3 बार यह हो चुका है। फिर से समझिए,
अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि संयुक्त बैठक किसका किसका, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। और वह जो कि बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। वो अभी तक कितनी बार हुआ है, समस्याएं हुई है, तो यह समस्या 3 बार हुई है। ऐसा क्यों होता है कि जो दोनों सदन को बैठक एक साथ बुलाया जाता है, जब किसी भी कानून या किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए एक सदन से पारित होता है, दूसरे सदन अगर उसके ऊपर बैन लगाया जाता है, तो वैसे स्थिति में दोनों सदन को एक साथ मिला के बैठाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति दोनों सदन को बुलाता है। ऐसा सिचुएशन अभी तक क्या बार हुआ है, ऐसा अभी तक 3 बार हुआ है। आपको सीधा सीधी याद रखना है कि अनुच्छेद 108 क्या कहता है, संयुक्त बैठक किसके किसके बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में बैठक। इसको कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। ये बैठक को, और ये अभी तक कितने बार हुआ है, ये अभी तक भारत में 3 बार हुआ है। फिर आगे बढ़ते हम लोग 110। देखिए अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, धन विधेयक। आपको याद रखना, धन विधेयक की मतलब कि देश का जो आर्थिक स्थिति जो भी है ना, मतलब एक साल में कितना बजट हुआ, हाँ वो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, सिर्फ धन विधेयक। धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 110 से संबंधित है। हम लोग आप लोगों को जो है कि अनुच्छेद 51 से लेके 110 के बारे में बताएं। अब एक बार हम लोग फिर से शॉर्ट देखते हैं और अच्छा से फिर से जो भी डाउट है उसको क्लियर करते हैं। जो भी मेरा चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है कृपया करके कर लीजिए और हमको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए आप लोग के सपोर्ट से। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और भारत का विदेश नीति, मतलब कि भारत में शांति बनाए रखने के लिए विदेश नीति जरूरी है। वह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 51 कहता है। फिर अनुच्छेद 51 का एक कहता है कि एफडी बोले तो फंडामेंटल ड्यूटी, कहने का सेंस कि भारत के किसी हर एक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि वह देश के ध्वजा मतलब झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सबों का क्या करे, मान सम्मान करे। यह जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया है। यह जो कि किसके सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। अब मौलिक कर्तव्य बोलेगा किस देश से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया। अभी तक वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 तरह के मौलिक कर्तव्य है। अब आगे बढ़ते हम लोग, फिर देखिए आइए जो है कि आपको याद रखना कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो यह 51 का ये 4 का ए भाग में है। अनुच्छेद किस में, तो 51 का ए अनुच्छेद में है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब हम लोग देखते हैं 52। देखिए अनुच्छेद 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और रिटायरमेंट के लिए कोई फिक्स उम्र नहीं है। राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। राष्ट्रपति का आयु जो है उसका कोई निर्धारण सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यह जो है किस अनुच्छेद के तहत कहता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए, अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होगी, तो राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 53 बोलेगा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो अनुच्छेद 53। उसके बाद आता है 54। देखिए 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो भी व्यवस्था होगी वह किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 55। देखिए अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन विधि, मतलब कि राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन विधि होगा। आपको क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का जो है कि चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो एकल प्रणाली मत प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। उसके बाद आता है आपका ये 56। देखिए अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 60। देखिए 60 कहता है शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति अपने सीट पे बैठने के लिए पहले क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा। किसके समक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति क्या लेगा, शपथ लेगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। फिर उसके बाद हम लोग बैठते हैं 61। देखिए अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए 5 साल के पहले अगर राष्ट्रपति को हटाते हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या करना पड़ेगा, महाभियोग लगाना होगा। महाभियोग लगाने के लिए कितना सदस्य होना चाहिए, 2/3। 2/3 का मतलब कि 3 में 2, 2/3 सदस्य होना चाहिए। वो भी सदस्य किसका होना चाहिए, मूल सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित करके ही राष्ट्रपति के ऊपर क्या कर सकते हैं, महाभियोग लगा के उन्हें हटाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं 63। देखिए अनुच्छेद 63 कहता